अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह सुबह मैं उठता हूँ और बर्तन धो के आता हूँ समुंदर से। Remember when you said it doesn't get better than this? Only a fool would have let you go. You got into my head. आइंदी चाह थानू इतु दिया अम्बीर होटल तुम्हें नहीं लगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चाय तैयार हुई है। Am I about to lose myself? Where will all of this fade away? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असनैन आफ्ताब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल असनैन आफ्ताब ऑफिशियल। आज हम इस टाइम मौजूद हैं नारान में और नारान से हम जा रहे हैं सैफ अल मलूक झील की तरफ। सब दोस्त जो हैं वो यहाँ पे पराडो वगैरह पे जाते हैं, 4 व्हीलर डाले लेते हैं, लेकिन ना तो हम डाले लेंगे ना हम जीप लेंगे और ना ही हम कोई किसी जगह पे जाएंगे। जस्ट हमने सैफ अल मलूक झील पे जाना है, तो हम दोस्तों ने फैसला किया क्यों ना आज का सफ़र जो है वो पैदल किया जाए। पैदल सफ़र करने का फ़ायदा क्या होगा? एक तो रास्ते में जितने भी खूबसूरत आपको चश्मे वगैरह हैं वो भी दिखाएंगे और साथ आपको और भी रास्ते की सैर करवाएंगे। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपको पता होगा कि सैफ अल मलूक झील का 10 किलोमीटर का लंबा सफ़र जो कि इस तरह से होता हुआ सीधा ऊपर की तरफ जाता है। हम 5 दोस्त आज पैदल सफ़र करेंगे और आइए हमारे साथ सफ़र में शामिल हो जाइए। सबसे पहले हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद सफ़र का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह सुबह मैं उठता हूँ और बर्तन धो के आता हूँ समुंदर से। तो हुण लंगर करूँगा, भुख बड़ी लगी है। बांडे धोते आ तुहाडे भरा ने। अब आंडा बना के बसल बुसल कटा रहा हूँ मुंडे से दोस्त से, ते तड़का लवा लो मरचा पा के, ते फिर असी जावांगे अगे सैरां करन ते ठंडा इलाका ते मजे। आ जा रहे हैं बर्तन लेके। सब तो पहले तो 4-4 रोटियां खाएंगे इथू। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आए हुए हैं। बड़ी ईद पे लोग कम ही निकलते हैं, छोटी ईद का मौका होता है तो बहुत रश होना था। तो आज 10 किलोमीटर पहाड़ों का सफ़र पैदल करेंगे। ज़िंदगी में पहली दफ़ा तो पता चल जाता है कि सफ़र कैसा रहता है और आपके साथ जो है स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ जो है वो मैं अपनी जिंदगी दे विच पहली दफा कच्छा पाया तो मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा और मजे आ रहे हैं। तुम चेक कर सकते हो, मैं भजना भी उत्ते बाहर ते बर्फ वेखनी ना, खानी गोले बना। ये हमारा वीर है, ये थोड़ा सा फनी है, आपको वीडियो में बोर नहीं होने देगा। आइंदी चाह थानू इतु दिया अम्बीर होटल तुम्हें नहीं लगनी। गरीब तो गरीब ही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चाय तैयार हुई है। हम सब दोस्त जो हैं चाय पी के सैफ अल मलूक झील की तरफ निकल रहे हैं। ये बिलाल भाई हैं, तो इनके पास हमने गाड़ी जो है वो पार्किंग पे लगा दी है। भाई इज़ार कर रहा था 300 रुपये का, लेकिन हमारी फ़ाइनल जो है 250 रुपये में हो गई है। यहाँ से हम शाम टाइम आके गाड़ी वापस ले जाएंगे, तब तक ये हमारी गाड़ी की हिफाजत करेगा। भाईजान ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है, आपने इसकी हिफाजत करनी है अच्छे तरीके से। तो हम सैफ अल मलूक झील से होकर वापस आते हैं तो गाड़ी रिसीव कर लेंगे। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों स्टार्टिंग से ही चढ़ाई जो है वो शुरू हो गई है और ये 4 व्हीलर गाड़ी हमारे साथ जा रही है। मेरी ज़िंदगी का पहला टूर है कि मैं पैदल 10 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर जा रहा हूँ। सांस मेरा फूल गया है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, हमने इंशाल्लाह पहुँचना है। इंशाल्लाह 10 किलोमीटर का सफ़र हम पैदल तय करेंगे और रास्ते में जो चश्मे हैं उनकी भी सैर करवाएंगे।
रोज़ वैली के बोर्ड के पास खड़े हैं। यहाँ से रोज़ वैली तकरीबन 300 मीटर के फासले पे है। तो आइए रोज़ वैली की भी आपको सैर करवाते हैं। सानू जनाब 15 तो 20 मिनट हो गए ने, असी 1.5 किलोमीटर सफ़र किया, 1.5 तो तकरीबन 2 किलोमीटर। और ये 4 व्हीलर गाड़ी जो है वो बड़ी स्पीड से आ रही है। ये चढ़ाई आप देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम उधर से देखें रोड की तरफ से आते तो काफ़ी सफ़र हमें जो है वो तय करना पड़ता, लेकिन हम पाकिस्तानी में पाकिस्तानी जुगाड़ लगा लेते हैं। हम शॉर्टकट रास्ता जो है वो इख्तियार करेंगे, यानी यहाँ से सीधा जहाँ पे वो जीप खड़ी है वहाँ पे साबर भाई पहुँच गए हैं, वहाँ पे हमें भी पहुँचना है। ये मेरी ओरिजिनल आवाज़ है, क्योंकि ज़ोर बहुत लग रहा है। एक रास्ता ये जा रहा है और एक रास्ता ये जा रहा है, लेकिन मैं इस रास्ते से जाऊँगा। ये रास्ता जो है मेरे लिए इजी है। मैं डसा कल दिन में डिमोटर में तड नाल जुल्दियाँ, बड़ी मुश्किल ना शॉर्टकट मारा, लेकिन पता लगा कि शॉर्टकट नहीं, यहाँ से आगे भी हम शॉर्टकट ही जाएंगे रास्ते से। शॉर्टकट पाकिस्तानी जुगाड़ इसको बोलते हैं शॉर्टकट। मैंने जैसे चढ़ गई ना, बस सिर्फ मैंने पानी ले लेना, थोड़ी देर बाद प्यास लग जाएगी। असल बंदा साडा ड्राइवर मोटा बंदा ना, मोटा ए बंदा ने इस तरह की ना प्रॉब्लम है जी। थक गया, अभी 4 किलोमीटर सफ़र पे है, लेकिन मैनू बड़ी कमजोरी हो गई। बाई रोड यहाँ से तकरीबन 9 किलोमीटर सफ़र है, और अगर हम शॉर्टकट पहाड़ों से जाएंगे तो 3 किलोमीटर का सफ़र है। और हमारा वीर जो है वो फुल प्रैक्टिस में नज़र आ रहा है। ये तकरीबन डेली 2.5 किलोमीटर दौड़ लगाता है ख्वाब में। अमान भाई जो हैं ये बिल्कुल रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये कबड्डी भी खेलते रहे हैं। और इधर देखें तो साबर भाई जो है ये भी रिलैक्स हैं। और यासीन भाई जो हमारा कुक है, जिसने हमें बेकार गोश्त खिलाया, वो भी ठीक जा रहा है। और ये आप सामने नज़ारा देखें, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये आप चश्मे का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत मंजर। वाह यार, ये सीन देखने के लायक है। अगर हम इसको खोल के थोड़ा सा खड्डे को ऊपर कर दें तो यहाँ से पानी जो है वो बहुत तेज़ी से निकलेगा। यहाँ से इधर से हमने बंद किया हुआ है, और उधर से आप देख रहे हैं तो प्रभाव का व्यू आ रहा है। ये सीन देखने वाला है। पानी जो है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से नीचे आ रहा है। और मेरे साथ मेरा यार सदाम मुरव्वीर साहब मौजूद है। ठंडा पानी तो चस्सा आवाज में निमिया। वो आपको लाल झोंपड़ी नज़र आ रही, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। वहाँ से हमने चढ़ते चढ़ते यहाँ तक आ चुके हैं। आई थिंक तकरीबन हमें कोई 1.5 घंटा हो चुका है। थोड़ी थोड़ी रेस्ट करते हैं, और उसके बाद जो है फिर हम 15 से 20 मिनट इकट्ठे चलते हैं। पहाड़ों पे चढ़ने का अपना ही मज़ा है। एक बार आइए और नारान आइए, नारान से आगे सैफुल मलूक झील को एंजॉय कीजिए, विज़िट ज़रूर कीजिए, और वो भी कोशिश कीजिए कि पैदल सफ़र करने का अपना ही मज़ा है। देखें कितनी खूबसूरत और प्यारी हवा चल रही है, और हम यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और अपने दोस्तों को याद कर रहे हैं। ये लम्हे ना भूलने वाले हैं, ये लम्हे हमेशा याद रखने वाले हैं। ये टूर हम कभी नहीं भूलेंगे। तो साथ रहिए। हमारे तकरीबन यहाँ से कोई 1 घंटे की दूर पे सैफुल मलूक झील है। तो आइए दोस्तों, आपको सैफुल मलूक झील का भी दीदार करवाते हैं और रास्ते की भी सैर करवाते हैं। पत्थरेला इलाका, पत्थर वाला रास्ता कितना दुश्वार गुजार है, कितना खूबसूरत है। आइए हमारे साथ रहिए और मिल के सफ़र को ख़त्म करते हैं।
ये बर्फ़बारी है, यहाँ पे बर्फ़ जो है जमी हुई है और नीचे से जो चश्मे हैं वो चल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। मेरी हालत आपके सामने है। इनको मैंने जवाब दे दिया कि ये मुझे यहाँ पे छोड़े, मेरे हाल पे मुझे छोड़ दें, और ये चले गए। मैं इनके साथ 1% भी नाराज़ नहीं हूँ। ये चले जाएं, वापसी में मुझे आके ले लें या मुझे यहीं पड़े रहने। मुझे 3-4 दिन का ये राशन दे दें। मैं खुद ही खाता फिर। तुम यहाँ से पत्थर खा ले। ये बिस्कुटों का पैकेट से दे दिया है। ये बिस्किट इससे इसने 3-4 दिन गुजारा करना। कह रहे हैं कि तुम में एनर्जी आ जाएगी, तुम उड़ने लगोगे, लेकिन ये सब झूठ है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जाऊँगा 10 मिनट के बाद हम यहाँ से दोबारा निकलेंगे। आखिरकार बहुत सफ़र करने के बाद हम पहुँच चुके हैं सैफुल मलूक झील। पानी ख़त्म हो गया था, आते ही मैंने पानी लिया, बहुत प्यास लगी। मित्रों, हम 5 दोस्त थे, 5 दोस्त हम मिल के स्टेप बाय स्टेप रेस्ट करते हुए बिलाखिर 3 घंटे का सफ़र तय करते हुए पहाड़ों के अंदर से, चश्मों के अंदर से, वहाँ पे लोगों ने अपनी ज़मीनें बनाई हुई हैं, उनके अंदर से, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बूटियाँ लगी हुई हैं, उनके अंदर से होते हुए आखिरकार हम पहुँच चुके हैं सैफुल मलूक झील। तो आइए आपको सैफुल मलूक झील के नज़ारे दिखाते हैं। वहाँ पे बैठ के आपके साथ गपशप करते हैं, तो आपकी मुलाकात करवाते हैं थोड़ी देर बाद अपने प्यारे दोस्त वीर से। तो उससे पूछते हैं, वो बहुत थका हुआ है इसलिए वो मेरे पास नहीं है, वो फ़िलहाल वहाँ पे रेस्ट कर रहा है। तो आ जाइए मेरे साथ साथ। हम सैफुल मलूक झील की तरफ जा रहे हैं। मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी थी, तो मेरे बाकी जितने भी दोस्त हैं वो नीचे ट्रैक पे चले गए हैं, तो मैं भी उनके पास जा रहा हूँ। वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और आप दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। यहाँ पे कुछ सैफुल मलूक नेशनल पार्क की पोजीशन लिखी हुई है, इसको आप अच्छी तरह स्टडी कर लें। बहुत ज़्यादा थकावट है तो हम भाई से कहवा पी रहे हैं। ओए आलोए, भाई से कहवा हम पी रहे हैं, और हमारा भाई वीर भाई क्या कर रहे हैं? मैं फिलहाल मेरी अखी होते ने झील ले, बर्फ ठंडी है तो कहवा शहद वाला पी रहा, तो घोड़े पे झूठे लेना चाहना पर पैसे बोल कोई ठंडा पानी। ये हमारा भाई है, इसने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है और बहुत आला किस्म का बना के दे रहा है। कहवा, बहुत ही मज़ेदार कहवा, झील के किनारे, सैफुल मलूक झील के किनारे कहवा पीते हुए खूब इंजॉय कर रहे हैं। वाह ग्रेट यार, क्या ये खूबसूरत सीन है यार, ये कैसे पहाड़ हैं। वाह, मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार देखा है कहवे के साथ पहाड़, पहाड़ के साथ झील और झील के साथ ये खूबसूरत दुनिया। वाह यार, क्या वाह ग्रेट। सौ रुपये 50 रुपये बाबा, 70, 50। ये क्या काम स्टार्ट कर दिया? पैसा कम हो गया, पैसा कम हो गया, पैसा कमाने का तरीका है बाबा। कितने का लगाए? 100 रुपये, 70 रुपये, 50 रुपये, शहद वाला, गुड़ वाला, और बाबा हम सैफुल मलूक झील में बर्फ़ के पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, और ये मेरे हाथ में जो आप गोला देख रहे हैं ये बर्फ़ है। ये देखें, ये बर्फ़ है। आइए यहाँ पे
और इस जगह को विज़िट कीजिए, और एंजॉय खूब इंजॉय कीजिए। और ये देखें बेलचे से कटाई कर करके उस बंदे ने कितनी कमाल की जगह बनाई हुई है। यहाँ पे ये बर्फ़ को काट के उसने बनाया है और मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं यहाँ पे खुद इस तरह की चीज़ बनाऊँ, लेकिन क्या करूँ, मैं पहले बहुत थका इलाका हुआ बहुत ठंडा है और बहुत ज़्यादा थका हूँ। आपको पता है कितने किलोमीटर मैं पैदल चल के आया हूँ। तो अभी हम वापस जाते हैं क्योंकि यहाँ से 5 बजे के बाद कोई सवारी नहीं मिलनी है। तो आइए चलते हैं।